रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने अब नया मोड़ ले लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ गंभीर चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि जो देश रूस के खिलाफ अपनी मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दे रहे हैं, वे रूसी सेना के निशाने पर आ सकते हैं। यह बयान यूक्रेन द्वारा अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों का उपयोग करते हुए रूस पर हमले के बाद आया है। पुतिन ने टेलीविजन पर अपने संबोधन के दौरान कहा कि अगर रूस पर हमला करने के लिए विदेशी हथियारों का इस्तेमाल जारी रहा, तो रूस के पास इन हथियारों के स्रोत देशों की सैन्य सुविधाओं पर हमला करने का विकल्प होगा। उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए कहा, हम उन सभी देशों की सैन्य सुविधाओं को वैध लक्ष्य मानेंगे जो रूस पर हमले के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन में पश्चिमी देशों के समर्थन से चल रहा संघर्ष अब वैश्विक स्तर पर फैल चुका है। उनका दावा है कि यह युद्ध केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी देशों द्वारा रूस के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है। रूसी राष्ट्रपति ने बताया कि उनकी सेना ने हाल ही में एक नई मध्यम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है, जो परमाणु हमले करने में सक्षम है। यह मिसाइल करीब 5,500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। उन्होंने कहा, हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनका मुकाबला करना वर्तमान में किसी के लिए संभव नहीं है। पुतिन ने यह भी खुलासा किया कि 21 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक ढांचे पर बड़ा हमला किया। यह हमला यूक्रेन द्वारा अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों के इस्तेमाल के जवाब में किया गया। पुतिन के इस बयान के बाद वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रूस ने वास्तव में अमेरिका और ब्रिटेन की सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया, तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। हालांकि पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी बड़े हमले से पहले नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अग्रिम चेतावनी दी जाएगी। उन्होंने कहा, हम किसी भी देश पर हमला करने से पहले उसकी जनता को सचेत करेंगे, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम ऐसे ठिकानों को निशाना बनाएंगे जिनसे हमारे देश को खतरा है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि उनके एक शहर पर रात में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह हमला मध्यम दूरी की मिसाइल से किया गया था। यूक्रेन ने कहा कि रूस लगातार उसकी महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक संरचनाओं को निशाना बना रहा है। वहीं रूस ने कहा कि यह हमले यूक्रेन की ओर से हो रहे लगातार उकसावे का जवाब है। पुतिन ने अपने संबोधन में पश्चिमी देशों पर युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह युद्ध पश्चिमी देशों द्वारा रूस को कमजोर करने की एक साजिश है, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। पुतिन ने दावा किया कि रूस की नई मिसाइलें इतनी उन्नत हैं कि वर्तमान में किसी भी देश की रक्षा प्रणाली इन्हें रोकने में सक्षम नहीं है। पुतिन ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि वह अमेरिका और ब्रिटेन पर कब और कैसे हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने यह संकेत दिया कि उनकी नई मिसाइलें इन देशों की सुरक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा, हम अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हमें कोई खतरा महसूस हुआ तो हम कार्रवाई करने में देरी नहीं करेंगे। रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है। यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा हथियारों की आपूर्ति किए जाने से रूस लगातार नाराज रहा है। पुतिन का कहना है कि पश्चिमी देशों का यह कदम रूस की संप्रभुता पर हमला है। पुतिन के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सभी देशों को बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करना चाहिए। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने पुतिन की धमकी को गंभीरता से लिया है और अपने रक्षा तंत्र को और मजबूत करने की बात कही है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर पुतिन ने अपनी धमकी को अंजाम दिया तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। रूस की सैन्य ताकत और परमाणु हथियारों की क्षमता किसी से छिपी नहीं है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन भी बड़े सैन्य और परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि रूस अपनी धमकियों को कब और कैसे लागू करेगा, लेकिन पुतिन का यह बयान बताता है कि यूक्रेन युद्ध अब केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है,
बल्कि यह वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पुतिन के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रूस अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।